मॉर्निंग क्लास आज मैंने आपका ये जो वीडियो है ये मैंने किस बेसिस पर बनाया है, टर्म 2 के रिवीजन के बेसिस पर। स्टूडेंट्स ये सैम्पल पेपर आपके पास आया है। यस, ये सैम्पल पेपर है क्या, ये बेसिकली एक आइडिया है जिस अकॉर्डिंग पेपर आ सकता है। इसमें जो लिखा है वो एज इट इज़ आएगा, कोई श्योरिटी नहीं है। जितनी क्वांटिटी में गिवन है उतनी क्वांटिटी में आएगा, कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको जो चीज़ लर्न करनी है मैं आज आपको वो चीज़ बताऊंगी। देखिए सबसे फर्स्ट में गिवन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो आपकी मेन बुक जो डैफोडिल्स की बुक है उसके जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसमें से आपको ये लर्न करना है, तो ये पोर्शन आपका वहाँ से हो जाएगा। राइट, ट्रू फॉल्स आपको करना है। ये भी कहाँ से आ रहा है, आपकी मेन बुक से, कोर्स बुक से आ रहा है, तो आपको ये वहाँ से याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो नीचे सेंटेंस गिवन है ये कौन सी कैटेगरी के। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही आएंगे, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही आएंगे, 5, 10 कुछ भी क्वांटिटी में आ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रू फॉल्स और चूज द करेक्ट आपको कहाँ से करना है, आपकी मेन बुक से। ग्रामर से क्या आ रहा है, आपको जो चैप्टर नंबर 1 है उसका ये है। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, जो हमें नॉर्मल कोई भी चीज़ बता रहा है। क्वेश्चन जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। कमांड जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो वो हमारी कमांड। एक्सक्लेमेशन जिसमें हम क्या करते हैं, ये इस अकॉर्डिंग का साइन देता है, कौन सा, तो ये जो इस अकॉर्डिंग हम जो साइन बनाते हैं, कैसा बनाया हमने साइन, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, तो किस अकॉर्डिंग साइन है ये उल्टा आई जैसा जो साइन है ये इस अकॉर्डिंग। तो ये क्या है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क। जब हम हमारे एक्सप्रेशंस को शेयर करते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट, जब प्लीज़ वर्ड यूज़ होगा तब आपको ध्यान रखना है रिक्वेस्ट है। देखिए स्टेटमेंट जो हमें कोई चीज़ बताए, जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, राहुल मेरा फ्रेंड है, राहुल इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, मैं 10 साल की हूँ, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, तो ये क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन, जब मैं कोई भी चीज़ पूछ रही हूँ, हाउ आर यू, ठीक है, वेयर डू यू लिव, तो ये क्वेश्चन है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। कमांड, मैं किसी को कमांड ऑर्डर दे रही हूँ, स्टैंड अप, कम हियर, लीव द रूम, तो ये क्या है, कमांड है। एक्सक्लेमेशन, जब हमें कोई हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ, जैसे हुर्रे वी वॉन्ट द मैच, तो ठीक है, तो हुर्रे क्या है, उसके पीछे ये जो मार्क आ रहा है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, और ये कब यूज़ होगा, जब ई फॉर एक्सक्लेमेशन रहेगा। रिक्वेस्ट, जब प्लीज़ वर्ड यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा प्लीज़ डू द डिशेज, प्लीज़ इट मीन्स रिक्वेस्ट है तो हम आर लिख देंगे। आई लाइक बनाना एक स्टेटमेंट है तो ये एस लिख देंगे। ओके, उसके बाद ग्रामर का आ रहा है आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या है स्टूडेंट, जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बोला दिस इज राम, ये राम है, राम कौन है, बॉय, तो हमने ही लिख दिया। दिस इज अ बेबी, बेबी है तो क्या है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बॉय है कि गर्ल है, तो हमने ईट पुट करा। ओके, अब बोला है स्टूडेंट्स इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का आपको हेल्प से सेंटेंस बनाना है, ऐसे सेंटेंस जिसमें ये वर्ड्स आ सके, तो आप ये इजीली कर लेंगे चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, देन स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला है, मैच द अपोजिट वर्ड, ये कहाँ से मिला है, आपकी मेन बुक से, जैसे एंट्री का, एग्जिट, क्विकली का, स्लोली, तो ये क्या है वहाँ से आप लोग लर्न कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स मैं इसमें एक चीज़ और मेंशन करना भूल गई, ऐसे एक ऐसे आएगा आप लोगों का कोई भी एक टॉपिक पर जो मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करके रखिएगा, और क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी बुक से लर्न कीजिए। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर फोकस करिए जो ज़्यादा बड़े ना हो, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस पर आइएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये वाला जो वीडियो है आपकी टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहे। अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको बुक में चूज़ द करेक्ट में MCQs और ट्रू फॉल्स आपको करने हैं। ठीक है, चूज़ द करेक्ट और ट्रू फॉल्स आपको बुक से करने हैं, एज वेल एज जो अपोजिट्स गिवन है बुक में ही वो आपको लर्न करना है। आपको ए से लर्न करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस कौन से कैटेगरी का है ग्रामर का। प्रोनाउंस में आपको पता होना चाहिए कि बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, बेबी है तो इट, एनिमल है तो इट, एक से ज़्यादा लोग हैं तो दे, ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ आपको ऐसे याद होना चाहिए कि कैसे आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे कुछ वर्ड्स के साथ में। ओके, और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं। तो यहाँ पर आपका वीडियो कंप्लीट होता है और उसके साथ में रिवीजन भी कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट।